हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गैलियानीज़ कॉर्नर। और आज का जो वीडियो है वो अगेन होने वाला है कोटद्वार विज़िट के ऊपर। लास्ट मंथ भी मैं कोटद्वार आई थी, तो मैंने आपको अपने चाचा का घर दिखाया था जहाँ से मैं खूब सारे प्लांट्स भी ले गई थी और मैंने आपको उनके सारे घर के जो प्लांट्स थे वो दिखाए थे। और अभी देखिए उसमें छूट गया था उनके घर के बाहर का व्यू। तो ये उनके घर के बाहर का व्यू है। देखो चारों तरफ कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं और आज धूप बहुत ज़्यादा निकली है। बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल साफ़ है आसमान और चारों तरफ है अच्छी हरियाली। और चाचा और के घर के बाहर जो प्लांट्स थे वो तो मैंने आपको दिखाई दिए थे, पर अभी क्या है आज उनके यहाँ हो रही है बाउंड्री। देखो तो अब चारों तरफ बाउंड्री हो चुकी है, तो सारे प्लांट्स जो हैं काफ़ी हद तक जो है वो निकल चुके हैं। और जिस तरफ मेरा कैमरा है सामने ये है मेन कोटद्वार सिटी है, वो आपको दिख रही होगी। और ये है उनके घर के बाहर का व्यू हरियाली से भरा। तो आज हम आए हैं कोटद्वार, हम आए थे किसी और काम से, तो लगे हाथ मैंने कहा चाचा के घर भी चला जाए। इसके बाद मैं आपको मिलाऊंगी अपनी बड़ी बुआ से, हम उनके घर भी जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम चलेंगे हमारे बच्चों की बुआ के घर, जिनके हम आए ही हैं। तो आज हम उन्हीं से मिलने आए थे। हम जाएंगे इसके बाद किशनपुरी, जहाँ रहती हैं बच्चों की बुआ। तो देखिए कितना प्यारा है, चारों तरफ हरियाली और प्लांट्स भी कुछ बचे हैं कुछ नहीं है। बाउंड्री होने के बाद काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। देखिए बट पीछे के देखिए प्लांट्स सारे जा चुके हैं अभी। तो स्टेयर में तो कोई अपडेट नहीं है। आदू सुनाएगी जाने जाने। टमाटर टमाटर खाती है तो दीदी बता रही थी बहुत टमाटर खाती है, तो चोर चोर के टमाटर खा दिए। अरे छुपाने पड़ रहे मुझे फ्रिज में टमाटर। बताओ। ये भी खाती बट टपा के नहीं खाती, मांग के खाती थी। ये तो हफ्सी बना रही। आदू टुक्कू जल्दी आओ। चाचा के अंदर के घर का व्यू था ये। तो जो बच्चों की नानी है मतलब मेरी चाची, वो बच्चों के साथ खेल रही थी। और ये देखो टुक टुक, इसको वाइट बोर्ड मिला था। आज संडे था, ट्यूशन के बच्चे तो चाचा के आने नहीं थे, तो आज मैडम जी लगी थी। और यहाँ पे है छोटा सा एक्वेरियम जिसमें है 2 फिश। और उसके बाद हम लोग निकले थे वहाँ से, फिर हम पहुँचे थे मेरी बड़ी बुआ के घर। और ये है मेरी बड़ी बुआ की बेटी, मतलब कि मेरे बच्चों की मौसी। तो अभी हम उनके यहाँ ही बाहर घूम रहे थे, तो बच्चों ने बोला हमें खेत देखना है, तो मैंने कहा चलो फिर मौसी को लेके चलो उनका खेत दिखाते हैं। तो ये थी उनकी गाय, 3 गाय हैं यहाँ पे उनकी। तो यहाँ से हम आगे गए थे, तो ये स्टार्टिंग में जो खेत है तो इसमें उन्होंने अभी दाल बो रखी है, उड़द की दाल है। इसकी निलाई अभी काफ़ी टाइम से नहीं हुई शायद। निलाई मीन्स होता है कि जैसे ना बीच में घास वगैरह हो गया है दाल के बीच में, तो ये घास वगैरह की गुड़ाई करके इसको निकालते हैं। सिर्फ दाल के जो पेड़ हैं वो रहेंगे खेत में, आगे से हटा देते हैं। तो ये देखिए, तो आगे आपको शायद तार बाड़ दिख रही है, पेड़ भी दिख रहा है। यहाँ तक का पूरा ज़मीन जो है वो इन्हीं लोगों की है। तो 4 भाई हैं, ये चारों भाइयों की हैं। ये देखो आदू मौसी के साथ। अच्छा लगता है घर के आसपास हरियाली होना। और अब चलते हैं घर की दूसरी तरफ। तो ये है फूफू लोगों का डॉगी। तो यहाँ पे इनके पास 4 डॉगी हैं और 4 डॉगी हैं यहाँ पे। अभी आपको मुर्गियाँ भी दिखाई देंगी। गाय मैंने आपको अभी इनकी दिखा दी है, इनकी देवरानी की गाय दूसरी तरफ है। मीन्स यहाँ पे मतलब आपको सब दिखने को मिलेगा। वो देखो उन्होंने भुट्टा कैसे टांग के रखा है, ये बीज वगैरह के लिए रखते हैं। और उसके बाद ये उनके घर का छत का व्यू है। हम लोग छत पे आ गए थे। देखो यहाँ पे भी चारों तरफ कितना अच्छा व्यू है। और अभी मौसम जो है वो ख़राब होने वाला है। ये फूफू का बेटा था। तो मौसम देखो अभी ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली होगी। बादल जो है आने स्टार्ट हो गए हैं, आसमान के मिजाज थोड़ा बदल रहे हैं। और ये है छत से उनके खेत का व्यू। थोड़ी देर रहे थे हम लोग, बुआ के घर में बैठे थे।
उसके बाद फिर हमें निकलना था। देखो बादल कितने घने आ गए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। तो जो मामा जी लोग हैं, मीन्स जो मतलब मेरी फूफू लोग हैं, वो यहाँ पे 4 भाई हैं। चारों भाई यहाँ पे मिलके रहते हैं और इनका खेत वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे सब एक साथ है। और साथ में रहती है इनकी सासू माँ। ये अभी जो आई थी वो श्रेया थी, उनकी देवरानी की लड़की। और ये हैं गाय, इनकी देवरानी की 2 गाय हैं। 3 गाय वहाँ पे मौसी की थी, सॉरी फूफू की थी। इनके घर के पीछे का व्यू है। तो अभी हम आए थे फूफू के घर में। फूफू के यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है इनका घर। इसके बाद फिर अभी हम जाएंगे फिर बच्चों की बुआ के घर। वैसे तो हम उनके यहाँ सुबह ही आ गए थे, उनको छोड़ने हम ही आए थे। वो पंजाब रहती हैं, तो उनको छोड़ के फिर हम लोग थोड़ा इस तरफ आ गए थे। अब फिर हम रात को वहीं जाएंगे, यानी कि नाइट स्टे हमारा वहीं होगा। तो ये देखो, ये यहाँ पे है 3 है यहाँ पे। एक मुर्गा मुर्गी तो ये रहे, एक इधर ही कहीं गए होगा। बच्चे बहुत खुश हो गए थे, बड़ी बेटी बड़े मज़े ले रही थी। उसने मतलब फ़र्स्ट टाइम ही शायद देखा है इतने पास से। बाकी तो बच्चे बुक में ही देखा करते हैं। तो कह भी रही थी कि बूढ़ी जी के घर में तो गाय भी है, कुत्ते भी हैं, मुर्गी वगैरह भी है, कितना मज़ा आता है। तो ये उनकी क्यारी का वो है, यहाँ पे बैंगन वगैरह के पेड़ लगे थे। और ये यहाँ पर है गाय की सन्नी। गाय की सन्नी मीन्स गौशाला, जहाँ पर गाय वगैरह बांधते हैं। और ये है रूम के अंदर का व्यू। तो यहाँ पे फूफू बैठी थी जवाई के साथ, यहाँ पे वो बातें कर रहे थे और हम जो है बाहर के मज़े ले रहे थे, बाहर घूम रहे थे, क्योंकि बच्चे तो एक जगह पर बैठते नहीं हैं। तो मुझे लगा थोड़ा बच्चों को भी घुमा देती हूँ, वैसे भी सुबह से वो गाड़ी में ही है। उसके बाद फिर हम लोग गए थे यहाँ पे उनका एक मतलब उन्होंने क्यारी टाइप की कर रखी है, किचन गार्डन आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने लगाई है। तो वो सब्ज़ी तोड़ने आ रही थी मनीषा, तो हम भी उसके साथ चल पड़े। हमने कहा चलो हम भी घूम के आते हैं, बच्चे भी अंदर बोर ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे वो खड़ी है सामने हल्दी है और पीछे ये राई की क्यारी है। बाकी इसका क्यारी में कुछ ना कुछ तो बुआ ने बोया ही होगा। बाकी बाढ़ जो है उसमें उन्होंने तोरी की बेल चढ़ाई हुई है, तो तोरियाँ लगी हैं। ऐसी थोड़ी बहुत सब्जियां जो है घर में ही लगाई हुई हैं। घर की सब्ज़ी खाने को मिलती है, सबसे बढ़िया बात तो यही है। तो हम थोड़ी देर हम यहीं घूम रहे थे, साथ में बातें भी चली रही थी। और मौसम जो है धीरे धीरे ख़राब हो रहा था, हवा चलनी भी स्टार्ट हो गई थी। बस अब कुछ ही देर में बूंदाबांदी शुरू ही होने वाली है। बादल तो काफ़ी घने और काले हो चुके हैं। ये देखिए गन्ने कैसे उड़ रहे हैं, थोड़ा सा लगा रखा है उन्होंने यहाँ पर। तो मौसम ख़राब हो रखा है। तो अभी हम फिर जल्द से जल्द यहाँ से निकलेंगे, ताकि हम जो है दीदी के घर भी, यानी कि बच्चों की जो फूफू है उनके घर भी हम टाइम पे पहुँच सके। तो ये तोड़ी जा रही थी हमारे लिए तोरी। तो ये तोरी वगैरह बुआ बोल रही थी लेकर जा जब आई है तो मैंने भी हाँ कर दी। भैया अपने अपने घर का मतलब फ्रेश मिल रही है सब्ज़ी खाने को, तो मार्केट में तो सब ऐसे ही आता है। तो बुआ लगी थी हमारे लिए तोरी तोड़ने में। बस उसके बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से। आसमान के भी आज सुबह से कई रूप देखने को मिले हैं। ये देखो कैसा लग रहा है ना, बिल्कुल नीचे बिल्कुल वाइट सी एक लाइन और ऊपर काले काले बादल। मतलब आसमान बिल्कुल, एक तो खुला आसमान ना हमारी तरफ भी देखने को मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि शहरों में तो क्या होता है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, और इतना खुला आसमान और आसमान के नज़ारे, इनका मज़ा लेने का मौका बहुत ही कम मिलता है। तो देखिए बादल कितने भयंकर आ चुके हैं, हवा चलने लगी है और मौसम बिल्कुल ही ख़राब है। तो कोटद्वार के ब्लॉग के साथ साथ मैं आपको मौसम की भी अपडेट दे रही हूँ वहाँ की, और आपको दिखा रही हूँ कि कुदरत कैसे कैसे रंग बदल रही है। कि दिन में कड़क धूप के साथ अभी हम कड़क बारिश भी देखने वाले हैं। और उसके बाद अब आया है विदाई का टाइम, यानी कि अब हम जा रहे हैं फूफू के घर से। और फूफू लगा रही है पिठाई। जब घर से जाते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हल्दी चावल का जो है टीका लगाया जाता है। और ये बस ट्रेडिशन है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तभी ये ट्रेडिशन मतलब बना होगा पहले और अभी तक चल रहा है। तो पिठाई लगेगी, उसके बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से और चलेंगे फिर अब दूसरी तरफ, यानी कि अब चलेंगे हम दीदी के घर की तरफ। तो ये फूफू लगा रही थी हमें पिठाई। और उसके बाद अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग।
बेटियां देख रही थी, तो निकल पड़े अभी हम वहाँ से। और अब हम पहुँचे हैं बच्चों की फूफू के घर। मॉर्निंग में भी हम आए थे यहाँ पर, उसके बाद दीदी को छोड़ कर गए थे। और अभी बस हम शाम का भी हमारा यहीं का है प्लान, तो शाम को होंगे यहीं मज़े। और नाइट स्टे करके कल मॉर्निंग में फिर हम यहाँ से निकलेंगे हरिद्वार के लिए। तो पहुँच गए हैं हम दीदी के घर। और ये मॉर्निंग का टाइम, जब मॉर्निंग में जब हम दीदी को छोड़ने आए थे तब का ही टाइम था। उस टाइम पे देखो कितना प्यारा मौसम था, और अब क्या बारिश सी हो रही है। तो हम आए थे तो बच्चों का ध्यान ज़्यादा सबसे पहले अमरूद के पेड़ पर गया था, और ये लोग शुरू हो गए थे अमरूद तोड़ना। अभी बैग भी नीचे नहीं रखे थे, और ये उनका ट्रैक्टर है जिससे खेती वगैरह का काम होता है। तो बच्चे तोड़ रहे थे अमरूद। आदू बैठी थी भैया की गोदी में। तो ये आंसू है दीदी का बेटा, और ये दीदी हैं, मतलब दोनों भाई बहन बिल्कुल अमरूद के पेड़ पे ये एकदम से बोलते हैं ना लग चुके थे बिल्कुल। और इनका भी यहाँ पे आसपास काफ़ी हरियाली है, काफ़ी खेती वगैरह है। इनके घर के आसपास का व्यू है, मॉर्निंग का व्यू मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगी। तो ये है इनका घर, घर का बाहर का ये व्यू है, ये मेन एंट्रेंस है। तो ये मॉर्निंग का था जब हम यहाँ पहले आए थे, और अभी हमको आते हुए शाम हो गई है। और ये रहे अमरूद, और ये रहे दीदी। तो बस अब आगे का जो भी हमारा कार्यक्रम है वो यहीं का है। तो ये हुई थी हमारी एंट्री दीदी के घर में, और ये बैठी थी दीदी की सासू माँ, और वो साथ में दीदी के देवर हैं। और दीदी और तो पंजाब में रहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं जॉब करते हैं। तो अभी इनके यहाँ कुछ काम था इसलिए दीदी आई थी। उनकी जो सासू माँ है उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, तो हम लोग उन्हीं को देखने आए हुए थे। और ये बन रहा है घी, घर में बना रहे हैं घी। और देखो बच्चों के हाथ में है अमरूद। और ये है दीदी के घर के बाहर के नज़ारे। ये यहाँ पे एक प्यारा सा पेड़ है जिसमें फूल लगे हैं, और ये कुछ प्लांट्स हैं नीचे। तो ऐसे ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पर देखो तुलसी है, और ये प्लांट वगैरह है, थोड़े से शो प्लांट है, फ्लावर्स हैं। पीछे आम का पेड़ है, उसमें कद्दू की बेल डली है, उसमें कद्दू भी लटके हैं, वो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी। पहले हम ज़रा आगे का जो फ्रंट का व्यू है वो मैं आपको दिखा रही थी अच्छे से। तो ये मेन एंट्रेंस थी जहाँ से अभी हम आए थे। तो वहाँ पर ये कुछ थोड़े से प्लांट्स लगे थे, और ये मैं आई थी छत पे, मॉर्निंग का टाइम था ये। देखिए कितना प्यारा व्यू है मॉर्निंग का, चारों तरफ बिल्कुल हरा हरा। देखो पीछे पहाड़ है, खेत है, नीचे पेड़ है। और ये है चौं की सब्ज़ी। ये एक तरह की मशरूम होती है, मतलब मशरूम का ये एक तरह से स्पाइस जो आप बोल सकते हैं, प्रजाति जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये इस तरह के, देखो मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, ये इस तरह के लगे होते हैं। तो ये बोलते हैं कि ये ताकत वगैरह बहुत देते हैं, मतलब इन्हें खाना बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो आज मॉर्निंग में इसी की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। और ये यहाँ पे देखो, ये आंसू भाई कद्दू तोड़ना सीख रहा था मामा से। तो ये ना कद्दू की बेल जो है आम के पेड़ में चढ़ाई हुई है, तो आम की जगह आम के पेड़ से हम कद्दू तोड़ रहे थे। तो एक कद्दू बल्कि हम अपने साथ हम हरिद्वार भी ले जाएंगे। तो ये टूट रहा है कद्दू, जब तक ये दोनों मिलके कद्दू तोड़ते हैं तब तक हम चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं अपने लिए चौं की सब्ज़ी। बाकी बच्चों के लिए मैं आलू प्याज की सब्ज़ी बनाऊंगी, रोटी फिर दीदी बनाएंगी, जब तक दीदी घर के और काम कर रही हैं। तो मैं सोच रही थी नाश्ता में उनके साथ हेल्प कर देती हूँ। और ये मामा और भांजा जब तक ये कद्दू तोड़ पाएंगे तब तक तो देखना मेरी आधी सब्ज़ी बन चुकी होगी। तो मामा सिखा रहे हैं, और भांजा तो वैसे ही मामा से ज़्यादा महान है, वो भी सीख ही लेगा। तो ये देखो उनके आसपास कितने अरबी के पेड़ भी लगे हैं, चारों तरफ अरबी फैली है। तो ये चढ़ चुकी है कढ़ाई, और उसमें चढ़ चुका है सरसों का तेल। और चौं जो थे मैंने वो काट लिए थे, मैंने थोड़ा बारीक काट दिए थे, वैसे बोल रहे थे कि इतने बारीक नहीं कटते, पर चलो कुछ नहीं होता, पहली बार बना रहे हैं तो इसमें पड़ चुका है अदरक लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च का तड़का, ये तैयार हो रहा है। उसके बाद सीधा इसमें डलेंगे वो चौं जो मैंने काटे थे बारीक। उसके बाद है ना
अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर पकाना है जब तक कि वो गल जाते हैं। तब तक के लिए देखो चौ मैंने बारीक काट के डाल दिए हैं। तो अब जिनको बनाना आता होगा तो देखना बारीक भी ऐसे बन सकता है। वैसे मुझे बताया गया था बाद में कि इसे मोटा मोटा काटना था। और ये दीदी सामने काट रही थी आलू प्याज। बच्चों के लिए हम आलू प्याज की सब्ज़ी बनाने वाले हैं थोड़ी सी, और साथ साथ हमारी बातें भी चल रही थी। और ब्रेकफास्ट के बाद ये आ गया है हमारे घर जाने का टाइम। तो बस अब हम निकलते हैं हरिद्वार की तरफ। और देखो मौसम आज भी बहुत साफ़ है। कल तो बारिश हुई थी रात को। यहाँ इस तरफ इतनी ख़ास बारिश नहीं हुई है। हो सकता है मेन कोटद्वार में काफ़ी अच्छी बारिश हुई हो, क्योंकि आपको मैंने व्यू दिखाया था कितने घने बादल थे। तो बस अब हम निकलते हैं घर के लिए। और कहाँ तक है? बैठ के देखो 1 मिनट, वो दिख रहा है वो जहाँ तक ये घर बना हुआ है। हाँ इसे वहाँ तक है। अच्छा, इतना है? इतना ही है बस 8 बीघा? मैं सोची बहुत लंबा होता होगा। तो ये जहाँ तार दिख रहा है ना, चौड़ाई तक है। हाँ, वो ये उधर वो पीछे वो भी है सारा। तो जाते जाते ये आसू भाई मुझे बता रहा था कि उनके खेत कहाँ तक है, कहाँ पे तक उनका एरिया है। और बस ऐसी बातें करते करते अब हम निकलते हैं घर के लिए। तो आज का जो हमारा कोटद्वार विज़िट है वो यहीं पर जो है ख़त्म होने जा रहा है। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, हो सकता है कुछ नई जगह के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, और बने रहिए मेरे साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते गाते रहिए और सेफ़ रहिए। और मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।